अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है दही ज़्यादा ले आए थे, तो फिर मुझे खाने में इस्तेमाल करनी थी, रेसिपी में भी। तो ये एक पैकेट बच गया था, तो मैंने सोचा कि इसकी लस्सी बना दी जाए। बच्चे भी कुछ पी लेंगे क्योंकि अभी खाने में भी टाइम था। तो ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ बन जाए, शेक बन जाए, लस्सी बन जाए, तो ये होता है भूख बर्दाश्त हो जाती है। और लस्सी तो काफ़ी ताकतवर होती है और पीनी ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे देखें इतना सारा माशाल्लाह से इस पर झाग बना है आज। दही दही अच्छी होती है ना, तो झाग भी बहुत अच्छा बनता है। तो देखें कितना माशाल्लाह थिक सा झाग है। और ये बस लस्सी सबको देती हूँ और फिर मैं वापस जाके अपने किचन में अपनी रेसिपीज़ को पूरा करती हूँ, जो मेरे खाने पक रहे हैं। और मतलब घर में तो माशाल्लाह पकते ही हैं, लेकिन जो हम यूट्यूब पे देते हैं वो रेसिपीज़ हमारी होती हैं बहुत सारी, तो बस वही तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया। और झाग हमारे यहाँ इस तरह का लस्सी पे सब लोग बहुत पसंद करते हैं, शौक़ से पीते हैं, और ये कि मज़े का बहुत लगता है। तो ये कि ये दही अच्छी होती है तो उस पर ज़रूर आता है, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि अच्छी दही लेंगे और बहुत अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। हालांकि मैंने इसमें आइस क्यूब भी नहीं डाले थे, वरना आइस क्यूब से ये बनते हैं झाग। तो मैंने बस ठंडा पानी यूज़ किया था क्योंकि आइस क्यूब अभी मेरे पास थे नहीं। तो बस देखें, तो ये झाग बन गए और यहाँ पे लस्सी भी तैयार हो गई है। बस देती हूँ अब सबको। और आप लोग बताएं, आप लोगों में से किस किस को लस्सी पसंद है, और कौन नमकीन लस्सी पीता है और कौन मीठी पीता है। हम लोग हल्का सा नमक डाल के, और चीनी तो मस्ट होती है, मीठी ही लस्सी होती है लेकिन उसमें हल्का सा नमक डालते हैं। और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो कोई गेट पे आ गया था, तो फिर मैं वहाँ चली गई। और बस ये मेरी बेटी की लस्सी रह गई है, और मेरी बेटी इसी कप में पीती है, मग में पीती है। मतलब ये ख़ास तौर से अपने लिए ख़रीद के लाई थी, स्ट्रॉ वाला। और स्ट्रॉ लग रखा है, लेकिन इसका जो लिड था उस पर जंग आ गया था, पता नहीं क्यों, तो वो हमने हटा दिया और लिड रह गई और बस ये मग रह गया है। और यहाँ पर बस मैं तैयार कर रही हूँ, मैं बना रही थी कटलस, तो मैंने आलू उबाले थे, और साथ ही मैं बना रही थी चने की दाल के कबूली रात के खाने में। तो मैंने चने की दाल चढ़ा दी है यहाँ पे। तो ये तो खैर मेरी रेसिपी नहीं थी, और कटलस भी रेसिपी में नहीं थे मेरे, ये रेगुलर घर के खाने में थे। अगर चावलों के साथ कटलस इस टाइप की चीज़ें बना ली जाती हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, और बच्चे भी सब शौक़ से खा लेते हैं। और चावलों के साथ तो ये अच्छे लगते हैं, कबाब हों या कटलेट्स हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बनते भी मेरे कटलेट्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्रिस्पी से, और मतलब कलर भी बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे वही तैयार कर रही हूँ मैं। और ये कि मतलब ये खाना शौक़ से खा लिया जाता है। और मेरे वाकई में एक दिन का गैप अगर कर देती हूँ वीडियोस में, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता मैं वॉइस ओवर कैसे करूँ। पता नहीं क्या है मेरे साथ ये मसला। वैसे पता नहीं होता है लोगों के साथ, अक्सर लोग बोलते हैं कि एक दिन का 2 दिन का गैप आ जाए तो बोलना भी नहीं समझ में आ रहा होता कि किस तरह बात करेंगे। और यहाँ पे मैं बड़े आराम से इसको पलट रही थी, क्योंकि आज पता नहीं फ्राइंग पैन को मैंने वॉश किया था। वॉश तो खैर रोज़ाना ही होता है, लेकिन क्यों ये चिपक रहा है, आज बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। तो फिर मैंने जो नेक्स्ट वेज इसका फ्राई किया था, तो उस पर मैंने फ्राइंग पैन में हल्का सा नमक डाल दिया था। तो इससे ये होता है कोई चीज़ चिपकती नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे कटलेट्स भी बन रहे थे। और बस यहाँ पे हमारा मिट्ठू जो है कर्लीज खा रहा है, इसको कर्लीज बहुत पसंद है। अब आप देखें इसके पंजे में भी कर्लीज फंसे हुए हैं, और कितने शौक से खा रहे हैं। है मिट्ठू? मिट्ठू, कर्लीज खा रहे हो? और जब कर्लीज खाता है तो किसी की तरफ देखता ही नहीं है, बस सिर्फ कर्लीज हो और ये है। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, फ्राइडे है आज। तो बस यहाँ पर मैं अपने बेटे के नमाज के कपड़े आयरन कर रही हूँ, हस्बैंड के मैंने कर दिए हैं। तो यहाँ से मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा भाई व्लॉग तो डालना ही डालना है, तो क्लिप रिकॉर्ड हो जाते हैं काफ़ी सारे, तो फिर ये वॉइस ओवर करने में भी आसानी रहती है। और अभी जुमे में टाइम था, मुझे भी अभी वॉश करना, मतलब बात लेना है। और फिर काम तो घर के बहुत सारे हैं, लेकिन जुमा है तो बात ज़रूर लेना होता है, लेती हूँ मैं क्या, सभी मुसलमान लेते हैं। और यहाँ पे जो है कपड़े मेरे 3 रंग के मैं पहने हुए हैं। रात के जो मैं पहन लेती हूँ हल्के फुल्के पुराने कपड़े, तो बस वही पहन रखे हैं। तो ये अक्सर मैं कुकिंग में भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त कुकिंग हो रही होती है, तो फिर मैं सोचती हूँ यही पहन के जल्दी से पहले ही काम कर लूँ, फिर ये के फिर जाके नहा के और कपड़े चेंज कर लूँगी। तो बस यहाँ पे बेटे के कपड़े आयरन हो रहे हैं,
फिर उनको भी नहाने जाना है और बस हम लोग इसी तरह जुमे का दिन हमारा गुजरता है। आधा दिन तो इस तरह का हो जाता है कि अपनी इस तरह नमाज है उसकी तैयारी है, फिर उसके बाद से फिर हमारे काम शुरू होते हैं। तो इसीलिए मेरा ना अक्सर फ्राइडे को जो है ना, ये मेरी रेसिपीज़ भी रह जाती हैं और मेरा जो इसका व्लॉगिंग चैनल का काम है वो भी रह जाता। तो ये आप सैटरडे को आपको इंशाल्लाह ही मिलेगी। और क्योंकि मैं आज सैटरडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ, इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगी तो आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ये कि आयरन कपड़ों की हो रही है और इनमें भी टाइम ही लगता है। लड़कों के तो ये है ना, बिल्कुल आप सही से कहीं से एक शिकन भी रह जाती है तो उन्हें फ़ौरन नज़र आ जाता है। हालांकि मेरे बेटे जो है ना खुद नहीं इस्त्री करते हैं, लेकिन उन्हें मतलब नज़र आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ से अच्छी नहीं की है मामा आपने इस्त्री, तो फिर दोबारा करनी पड़ती है। तो फिर ये कि फिर मैं ना पहले ही देख देख के कर लेती हूँ कि भाई सही हो जाए, कोई मसला ना हो बाद में बच्चों को या हस्बैंड को लगे कि शिकने रह गई हैं कुछ पे। तो खैर ये कि बच्चों को मैं खुद ही शुरू से मैंने आदत ही नहीं डाली आयरन के, हालांकि डालनी चाहिए। अब मैं कहती हूँ तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपने कपड़ों पे, बेटी हाँ मेरी कर लेती है आराम से। और वो शुरू से मतलब बहन बड़ी थी तो वो भाई के भी कर देती थी और अपने भी। लेकिन भाई को पता नहीं, एक दफ़ा मेरा पहले पॉलर होता था जैसे मैंने कि आपको बताया है, तो मैं पॉलर में थी, ये करने खड़े हुए आयरन तो अपना हाथ जला लिया था उस वक्त से। फिर मुझे घबराहट होती है और इसे हम करने नहीं देते थे। अब तो माशाल्लाह से जवान हो चुके हैं तो अब तो करना ही चाहिए। तो मैं वही कहती हूँ कि कर लो भाई। और यहाँ पे शाम में मैंने बनाया था एक केक और ये मेरी रेसिपी का हिस्सा भी था। तो ये भी आपको आज मैंने अपलोड कर दी, आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देख सकती हैं इसकी रेसिपी। और बहुत मज़े का बहुत सॉफ्ट केक तैयार हुआ था, मार्बल केक मैंने बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देख लें। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है कराची का जायका, तो यहाँ जाके आप इस पर देख सकती हैं। तो यहीं पर एंड करती हूँ ब्लॉग का। अल्लाह हाफिज़।